इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी जो ग्लोबलाइजेशंस है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसी के बारे में जो है इस टॉपिक में डिस्कस करना है। हम पिछले 20 ईयर्स बैक जाकर देखें तो पिछले 20 ईयर्स के बाद से अब तक कंट्री में तीव्र गति से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है। हर क्षेत्रों में जो है वो चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि पहले की तुलना में जो है वो कंपटीशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों के पास अब ऑप्शंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोकल और फॉरेन दोनों तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ यह भी देखने को मिलता है कि कंज्यूमर्स का जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है। रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में जो है इसका असर देखने को मिल रहा। कई तरह के पीपल जो है वो आज स्पेशल फैसिलिटीज़ का भी जो है वो उपयोग कर पा रहे हैं और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं ग्लोबलाइजेशंस के कारण। इम्पैक्ट में अगर हम ग्लोबलाइजेशंस किस तरह से काम कर रहा इसकी बात अगर हम देखें तो हम यह भी कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशंस का इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। या आप यह भी समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशंस का जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री में एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं है, यानी सब जगह इसका असर एक समान नहीं पड़ा। कहीं कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिला है तो कहीं जो है इससे कुछ नुकसान भी हुए, यानी दोनों इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएनसीज के बारे में दिया गया है कि पिछले 20 ईयर्स में जो है वो एमएनसीज काफ़ी ज़्यादा जो है वो तरक्की कर गई हैं। ये अपने प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच गई हैं। एमएनसी जो है वो आज कई तरह के नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट कर रही हैं। लोगों के सामने ऑप्शंस जो है वो इसके मौजूद है, जैसे कि सेल फ़ोन हो गया, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें। बैंक्स भी जो है वो तीव्र गति से अर्बन एरियाज में बढ़। तो ये एमएनसीज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसका इम्पैक्ट स्पेशली हमको शहरों में देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम। या आप यह भी समझ सकते हैं कि एमएनसीज का ज़्यादा फ़ायदा या एमएनसीज का ज़्यादा इम्पैक्ट रूरल एरियाज़ के बजाय अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। इसके साथ साथ यह भी है कि लोकल कंपनीज जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को मटेरियल्स प्रोवाइड कराकर वह खुद जो है वो डे बाय डे डेवलप कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं। इसी के अंतर्गत आपको एक चीज़ और आती है जिसमें होता है स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई कंट्री कौन कौन से स्टेप्स उठाती है, तो इन स्टेप्स में एक स्टेप्स आता है सेज, जिसको हम कहते हैं। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो यह एक वैसा एरियाज़ होता है या वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं जो है वो वहाँ पर मौजूद हो। उन क्षेत्रों को जो है वो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंतर्गत रखते हैं, जहाँ पर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बेसिक चीज़ें अवेलेबल हो। दूसरी बात इसके अंतर्गत यह भी आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर्स लॉ। जैसे कि गवर्नमेंट कभी कभी लेबर्स लॉ में कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो अपने यहाँ जो है वो यानी उन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें छूट दिया जाएगा, ख़ास तौर पे लेबर लॉ में, जिसमें कि रेगुलर के बजाय वो चाहें तो लेबर्स को टेम्प्रोरी बेसिस पे अपॉइंट कर सकते हैं, या इसके साथ साथ जो उनका वेजेस होता है उस वेजेस में भी कुछ मार्जिन कर सकते हैं। तो इस तरह के गवर्नमेंट्स के द्वारा ऑफ़र दिया जाता है ताकि वो एमएनसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसके साथ साथ यह भी देखने को मिलता है कि सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज, यानी बहुत सारी इंडियाज़ की भी ऐसी कंपनी हैं जो ग्लोबलाइजेशंस के कारण आज जो है वो वेल नोन, वेल पॉपुलर हो गई हैं। इनके प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो है वो बिकने लगे हैं।
जैसे कि अगर हम कुछ इंडियन कंपनीज़ की बात करें जो मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट हो गई हैं, जिसमें टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, रैनवैक्सी हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये सारी इंडियन कंपनी हैं जो समय के साथ आज जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कन्वर्ट हो गई हैं, या कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन गई हैं।